बालकांड के एपिसोड 5 में हमने जाना कि किस प्रकार राम और लक्ष्मण की सूझबूझ और साहस ने राक्षसों का अंत कर विश्वामित्र मुनि जी के हवन को पूर्ण कराया। इसके अलावा हमने 4 लॉज के बारे में भी जाना। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे गंगा नदी का प्रवेश धरती पर कैसे हुआ, अहल्या पत्थर क्यों बन गई और वो अपने श्राप से कैसे मुक्त हुई, और सबसे दिलचस्प श्री राम और सीता देवी की पहली मुलाकात कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई थी। अंत तक वीडियो देखें श्री राम की मिथिला की ओर यात्रा, उससे जुड़ी कहानियां जानने के लिए। ताटक और सुबाहु को मारने और मारीच को सजा देने के पश्चात राम और लक्ष्मण प्रातःकालीन प्रार्थना कर विश्वामित्र मुनि के निकट आए, उन्हें नमन किया। उन्होंने विश्वामित्र मुनि जी से कहा कि वह उन्हें और सेवा का अवसर दें। विश्वामित्र मुनि अपने शिष्यों की सेवा भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका चेहरा चमक उठा। आश्रम बड़ा व्यस्त था क्योंकि ऋषिगण मिथिला जाने की तैयारी कर रहे थे। मिथिला के नरेश राजा जनक ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया था। ऋषियों ने राम और लक्ष्मण को भी उनके साथ जाने के लिए मनाया क्योंकि वो चाहते थे कि लड़कों को इस यज्ञ का सबसे बड़ा आकर्षण देखने मिलेगा। ये आकर्षण था शिव धनुष, जो कि भगवान शिव का प्रसिद्ध और बड़ा ही चर्चित धनुष था। इतने शक्तिशाली धनुष का नाम सुनते ही दोनों लड़के उत्साहित हो गए। भगवान शिव जी ने दक्ष के साथ लड़ने के पश्चात ये धनुष देवताओं को दे दिया था। देवताओं ने ये धनुष राजा देवव्रत, जो राजा जनक के पूर्वज थे, उन्हें एक यज्ञ को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया था। तब से ये धनुष मिथिला के राज दरबार की शान थी। न जाने कई जगह से लोग मिथिला आते थे केवल इस धनुष की एक झलक देखने। देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और कई राजकुमारों ने इस धनुष को उठाने का प्रयत्न किया और उसे स्ट्रिंग करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इस धनुष की कथा ने राम और लक्ष्मण को क्यूरियोसिटी से भर दिया और वो मिथिला की लंबी यात्रा पर जाने के लिए बड़े उत्सुक थे। विश्वामित्र मुनि के शिष्यों ने सफर के लिए पूजा की सामग्री और उपकरणों से भरी 100 गाड़ियां तैयार की। बिना रुके कारवां चलता रहा और शाम तक वे सोना नदी के तट पर पहुंच गए। रात होने पर सब लोग सोने चले गए, ठीक उसी तरह जैसे सूरज के ढलते ही पक्षी अपने घोंसले में चले जाते हैं। जैसे ही सूर्योदय हुआ, पूरा दल उठा और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार हो गया। नदी पार करते समय श्री रामचंद्र जी ने देखा कि यह नदी कुछ जगह पर शैलो और कुछ स्थानों पर गहरी थी। उनका मानना था कि नदी पार करने के लिए नाव की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि शैलो पार्ट्स बहुत सारे रेत के टीलों से भरे हुए थे। उन्होंने अपना सुझाव विश्वामित्र मुनि को दिया, जिनका उत्तर था अतीत के महान ऋषियों द्वारा निर्धारित पथ का अनुसरण करें। सोना नदी को पार करने के पश्चात दल आधे दिन की यात्रा कर चुका था जब अचानक उनके सामने सबसे महान दृश्य प्रकट हुआ।
ये गंगा नदी थी। सभी नदियों में सबसे पवित्र ऋषि इस पवित्र नदी के एक झलक पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ऋषिगण विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण के साथ मिलकर गंगा जी के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए रुक गए। प्रत्येक ने नदी से एक हथेली भर पानी लिया, श्रद्धा पूर्वक नदी को पुनर्अर्पित किया। दिन ढलने लगा और गंगा जी के पृथ्वी पर प्रकट होने की कथा सुनने के लिए राम उत्सुक होकर विश्वामित्र मुनि के चरणों में बैठ गए। हिमवान पहाड़ों के राजा माउंट मेरू की पुत्री मनोरमा से विवाहित थे। उन्हें 2 सुंदर और धार्मिक बेटियां गंगा और उमा आशीर्वाद स्वरूप मिली। गंगा की पवित्रता से प्रभावित होकर देवताओं ने हिमवान से अनुरोध किया कि वह अपनी बेटी को स्वर्ग लोक में सेवा करने के लिए भेजें। तब गंगा देवताओं की दुनिया में एक पवित्र नदी बन गई। इस बीच उमा ने भगवान शिव की पत्नी बनने के लिए दीर्घकालीन तपस्या की। शीघ्र ही उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम कार्तिकेय था। तब पृथ्वी पर भगवान श्री राम के पूर्वज राजा सगर महाराज अयोध्या पर शासन कर रहे थे। सगर और उनकी पत्नियां केशिनी और सुमति तपस्या करने के लिए हिमालय गए। कई वर्षों की तपस्या करने के पश्चात ऋषि भृगु उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। केशिनी को असमंजस नाम का एक पुत्र और सुमति को 60,000 पुत्रों का वरदान दिया। असमंजस ने एक बहुत ही विनाशकारी और हिंसक बच्चे के रूप में बड़ा हुआ। उसे सबसे अधिक आनंद निर्दोष बच्चों को बहते पानी में फेंककर मारने में मिलती थी। असमंजस के लाइलाज शत्रुता से परेशान सगर ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया और दूसरी ओर असमंजस का पुत्र अंशुमन बहुत अच्छा और आज्ञाकारी था। सगर महाराज विश्व के कल्याण हेतु अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहते थे। इंद्र ने षड्यंत्र रची यज्ञ के लिए निर्धारित घोड़ा अचानक गायब कर दिया। सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस अश्व को घोड़े को ढूंढने का आदेश दिया। उनके पुत्रों ने पृथ्वी के हर कोने की खोज की। अंत में वो अश्व, वो घोड़ा कपिल ऋषि के निकट मिला। राजा सगर के पुत्रों ने उन पर घोड़ा चुराने का गलत आरोप लगाया, जिससे क्रोधित होकर कपिल ऋषि ने उन्हें भस्मीभूत होने का श्राप दे दिया। अपने पुत्रों की दीर्घकालीन अनुपस्थिति के कारण राजा सगर चिंतित होने लगे। उन्होंने अपने पोते अंशुमन से अपने चाचाओं को खोजने के लिए कहा। अंशुमन को अपने चाचाओं की मृत्यु के विषय में जानकारी मिली। अंशुमन ने उनकी राख को शुद्ध करने हेतु जल लाने की योजना बनाना आरंभ किया। गरुड़ ने अंशुमान को अश्व के साथ यज्ञ को पूर्ण करने और गंगा देवी को पृथ्वी पर लाने के लिए संकेत दिया, ताकि उनके 60,000 चाचाओं की राख को वापस जीवन दान मिल सके। राजा सगर ने यज्ञ को सफलतापूर्वक पूर्ण किया, लेकिन गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित करने की चिंता अंशुमन पर छोड़ दी, जो अपने सक्सेसर दिलीप के साथ भी असफल रहे। अंत में दिलीप के सक्सेसर भागीरथ ने हिमालय में गोकर्ण पर्वत पर वर्षों तक तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने भगीरथ के निवेदन और रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। वह गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित करने के लिए
तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त पर। भगीरथ को भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करनी होगी, जिससे वह गंगा को अपने मस्तक पर, अपने सर पर धारण कर सकें, उनके अवतरण के इम्पैक्ट को सहन कर सकें, जिसकी शक्ति पृथ्वी के लिए सहन करना अत्यंत कठिन था। इसके पश्चात भगीरथ ने अपना सारा समय और ऊर्जा भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए लगा दिया, और अंत में शिवजी गंगा जी के प्रचंड प्रवाह को एब्जॉर्ब करने के लिए सहमत हो गए। शिवजी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया और उन्हें 6 धाराओं में विभाजित किया। गंगा की 7वीं धारा भगीरथ महाराज के रथ को फॉलो करते हुए वहां पहुंची जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी। मार्ग पर रथ मैदानी इलाकों, पर्वत, जंगलों और चट्टानी इलाकों से होते हुए गुजरा। तेजी से बहते हुए गंगा जी ने अनजाने में जानु मुनि के आश्रम को नष्ट कर दिया। जानु ऋषि क्रोधित हो गए, उन्होंने संपूर्ण गंगा नदी को पी गए। भगीरथ ने गंगा जी को मुक्त करने के लिए बारंबार जानु ऋषि से निवेदन किया, विनती की। लगातार क्षमा याचना करने के पश्चात जानु ऋषि सहमत हुए। उन्हें अपने कानों से गंगा को रिहा कर दिया। जानु मुनि के कानों से ये पुनर्जन्म ने गंगा जी को एक और नाम प्रदान किया, जानवी। वर्षों के प्रयास और एक दीर्घकालीन कठिन यात्रा के पश्चात भगीरथ गंगा जी को अपने पूर्वजों की राख पर प्रवाहित करने में सफल रहे, जो अंततः कपिल मुनि के विरोध किए अपने अपराध से मुक्त हुए। सभी रातों की तरह विश्वामित्र मुनि ने अतीत की कथाएं सुनाई और रामचंद्र जी और लक्ष्मण को सुला दिया। अगले दिन प्रातःकालीन दल शीघ्र उठा, क्योंकि उन्हें विशाल नामक एक सुंदर शहर तक पहुंचने के लिए गंगा जी को पार करना था, जहां उन्होंने रात बिताई। सूर्योदय के समय कारवां की राह मिथिला के गौरवशाली शहर की ओर चल पड़ी। जैसे ही मिथिला दिखाई देने लगा, ऋषिगण मुस्कुरा उठे। अंततो गत्वा, पहुंच गए। चमकती हुई मंदिर की डोम लहराते हुए झंडे बेदाग रास्ते सभी उस शहर पर शासन करने वाले राजा की महत्ता को दर्शा रहे थे। हमेशा की तरह रामचंद्र उस आश्रम के इतिहास के विषय में जानना चाहते थे जहां वे खड़े थे। विश्वामित्र मुनि ने बताया कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी कल्पना से अत्यंत सौंदर्यशाली अहल्या को बनाया, और ब्रह्मा जी ने घोषणा की कि जो सबसे शीघ्रतम पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वह अहल्या से विवाह करेगा। सभी देवगण मैदान में कूद पड़े। उन्होंने अपने दिव्य वाहनों पर चढ़ाई की और दौड़ में जीत की आशा से निकल पड़े। गौतम ऋषि, जो कि एक दिव्य ऋषि हैं, ऐसे एक प्रतियोगी थे। बुद्धिमान होने के कारण उनके पास उस कार्य को पूर्ण करने के लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया था। गौतम ऋषि ने एक गो माता की परिक्रमा की। शास्त्र के आधार पर उनका यह कथन था कि गो माता संपूर्ण ब्रह्मांड का एक प्रतिनिधित्व करती है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव है। ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी अहल्या का हाथ आदर्श दूल्हे गौतम ऋषि को प्रदान कर दिया। इंद्र को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। गौतम ऋषि अपनी नई दुल्हन अहल्या को अपने आश्रम में ले गए। हालांकि इंद्र अहल्या के सौंदर्य से इतना मोहित हो गए थे
कि वह उसे अपने मन से निकाल नहीं पा रहे थे। वह अभी भी अपने घावों को सहला रहे थे और अहल्या को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहते थे। इंद्र ने अवसर का लाभ लेते हुए अपॉर्चुन मोमेंट की प्रतीक्षा की। वे अब और प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे थे। एक दिन इंद्र ने प्रातःकालीन मुर्गे की तरह बांग दी। गौतम ऋषि पुकार सुनकर जाग उठे, स्नान के लिए नदी की ओर चले गए। इंद्र जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे वह अंततोगत्वा आ गया। वह गौतम ऋषि के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गए, आश्रम में प्रवेश किया और अहल्या के साथ प्रेम करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। अहल्या को तुरंत समझ गया कि यह धोखेबाज है, क्योंकि उनके पति इतना अनुशासित और केंद्रित थे कि इतने अनजान समय में ऐसा अनुरोध नहीं करते। उन्हें तुरंत पता पड़ गया कि यह इंद्र है। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र अहल्या पर मोहित हो गए थे। इसके अलावा इंद्र के आकर्षण को देखकर अहल्या भी कुछ ठंडी पड़ गई। हालांकि अहल्या ने अपने मन से अपने रजोगुण को, पैशन को दूर करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन अंततोगत्वा उस टेम्पटेशन, मोह के आगे वह भी हथियार डाल गई। इंद्र के लिए अपनी अनकंट्रोलेबल डिजायर्स को रोकने में असमर्थ रही। जब सारा जोश समाप्त हो गया, अहल्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जानती थी मैंने पाप किया। अहल्या घबरा गई और विचार करने लगी कि कहीं मैं इस पृथ्वी के अंदर ही समा जाऊं, जिससे मुझे अपने पति के क्रोध को न देखना पड़े। अहल्या ने इंद्र को इस अपराध को गुप्त रखने के लिए विनती की। इंद्र जानते थे कि उन्हें अपने कार्यों का परिणाम भुगतना होगा। इंद्र के दिमाग में यह विचार आते ही गौतम ऋषि आश्रम में आ पहुंचे और एक धोखेबाज और अपनी पत्नी को गले लगाते हुए देखा इंद्र को। ऋषि समझ गए कि क्या हुआ था। वह अपने अंदर इंटेंस क्रोध अनुभव कर रहे थे। बहुत शर्मिंदा होकर इंद्र ने गौतम ऋषि के तेज नेत्रों को चकमा देने का प्रयास किया, लेकिन इंद्र हिल भी न सके। पाप ने उनके पैर जकड़ लिए। क्रोधित होकर गौतम ऋषि ने कुचले हुए सर्प की तरह फुफकारा। इंद्र के लिए किसी तीर को चकमा देना संभव हो सकता था, लेकिन गौतम ऋषि के श्राप को नहीं। गौतम ऋषि ने इंद्र को एक नपुंसक बनने का श्राप दिया। गौतम ऋषि ने फिर अपनी पत्नी की ओर देखा और उसे श्राप देकर एक पत्थर में बदल दिया। अहल्या ने क्षमा याचना की, अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया, लेकिन गौतम ऋषि उस समय कुछ क्षमाशील हुए और उनके गलती को मोमेंटरी वीकनेस के रूप में जस्टिफाइड ठहराया। लेकिन श्राप का उच्चारण किया जा चुका था, उसे बदलना संभव नहीं था। गौतम ऋषि को क्रोध आया, लेकिन अहल्या के प्रति करुणा की भी अनुभूति कर रहे थे। उन्होंने अहल्या को बताया कि क्योंकि तुमने क्षमा याचना की है, भविष्य में चलकर प्रभु रामचंद्र जी इस आश्रम में आएंगे और उसे श्राप से मुक्त कराएंगे और उन दोनों के पुनर्मिलन में सहायक बनेंगे। अहल्या तत्क्षण पत्थर में परिवर्तित हो गई और गौतम ऋषि हिमालय के लिए आश्रम छोड़कर निकल पड़े। संपूर्ण कथा विश्वामित्र मुनि उसी पत्थर के निकट खड़े होकर सुना रहे थे जिस पत्थर में अहल्या परिवर्तित हो गई थी।
अनहोनी उस पत्थर की ओर संकेत किया जो युगों से प्रतीक्षा कर रहा था। हर पल प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमलों के स्पर्श के लिए प्रार्थना कर रहा था। विश्वामित्र मुनि ने प्रभु रामचंद्र जी से आग्रह किया कि वह उस पर अपने चरण कमलों को स्पर्श करें और उसे मुक्त कर दें। जैसे ही प्रभु रामचंद्र जी ने धीरे धीरे अपने चरण उस पत्थर पर रखे, अहल्या पुनर्जीवित हो गई। अहल्या ने प्रभु रामचंद्र जी को अपने पाप से मुक्त करने के लिए धन्यवाद दिया। अहल्या के लिए रामचंद्र एक ऐसे पिता थे जिन्होंने उन्हें एक नया जन्म दिया था। वह रामचंद्र जी के लिए औपचारिक स्वागत की व्यवस्था करने के लिए आश्रम में भागी। अहल्या के गौरवशाली पति गौतम ऋषि भी लौट आए और उनसे पुनर्मिलन कर प्रसन्न हुए। लव टेक्स अ बो। एक बार जब गौतम ऋषि के आश्रम की डिग्निटी रिस्टोर हो गई तो ऋषि विश्वामित्र का दल नॉर्थ ईस्ट दिशा में मिथिला नगरी की ओर चल पड़ा। उनका डेस्टिनेशन राजा जनक की अग्नि पूजा का अनुष्ठान कक्ष था। शहर चकाचौंध में डूबा हुआ था। मिथिला की ऊंची इमारतें, लहराते झंडे, बजती घंटियां, सजी हुई दीवारें सब ऐसी प्रतीत हो रही थीं कि वे सभी प्रभु रामचंद्र जी के शहर में स्वागत करने का प्रतीक्षा कर रही हों। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ साइट सीइंग की यात्रा पर गए। वे शहर के सौंदर्य और उस उत्सव के उत्साह से मोहित हो गए। वे शीघ्र ही शहर के सबसे सुंदर पार्ट्स में पहुंच गए। यह राजकुमारी सीता देवी का राजमहल था, जो राजा जनक की पुत्री सीता देवी। राजकुमारी सीता सौंदर्य की मूर्तिमता स्वरूपा थीं और वास्तव में शहर के सबसे अनमोल रत्नों में से थी। जिन्होंने सीता देवी का दर्शन किया वह उनके सौंदर्य से अत्यंत प्रभावित और मंत्रमुग्ध हो गए। जब रामचंद्र जी सड़कों पर चल रहे थे, सीता देवी महल की छत पर थीं। रामचंद्र जी ने ऊपर सीता देवी के प्रथम दर्शन किए। ठीक उसी क्षण सीता मैया की दृष्टि भी प्रभु रामचंद्र जी पर पड़ी और दोनों के नेत्र एक दूसरे से मिले। उनके हृदय एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए और ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रभु अपनी लक्ष्मी देवी से पुनर्स्थापित हो गए। एक दूसरे को दीर्घकालीन दृष्टिपात कर रहे थे। उनके होंठ बंद थे लेकिन नेत्र बोल रहे थे। उस दीर्घकालीन दृष्टि से सबसे गहरी भावनाओं का आदान प्रदान किया गया। ये कोई सामान्य भावनाएं नहीं, ये दिव्यता के स्वरूप थे। सीता देवी ने अपने मन में उस तगड़े कंधों पर झुके धनुष और तरकस के साथ प्रभु रामचंद्र जी की छवि को समाहित कर लिया। प्रथम बार रामचंद्र जी के निकट विश्वामित्र के लिए कोई सवाल नहीं था, प्रश्न नहीं था। क्षण बीत गए और रामचंद्र जी और लक्ष्मण शहर के बीचों बीच पुनः लौट के आए। हजारों ऋषियों और मुनियों और बड़ी भीड़ राजा जनक के यज्ञ को देखने के लिए एकत्र हुई थी। हालांकि रामचंद्र अपना मन सीता देवी को समर्पित कर चुके थे। उनके विचार सीता देवी की ओर लौट रहे थे और उनके महल में सीता देवी भी प्रभु रामचंद्र जी के विचारों में मग्न थीं। जैसे ही राजा जनक को विश्वामित्र मुनि के दल के आगमन का समाचार मिला, वह ऋषि मुनि के विश्राम स्थल की ओर दौड़ पड़े। जनक
अपने साथ अपने सबसे प्रमुख मंत्रियों और अपने मुख्य पुजारी शतानंद को ले गए। उन्होंने विश्वामित्र मुनि को सम्मानित किया, उनके आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त की। ऋषि मुनि ने जनक से उनके और उनके राज्य के विषय में पूछा। जनक ने अपने यज्ञ के अंतिम चरण के दौरान विश्वामित्र मुनि के आगमन को सैक्रिफाइस की सफलता का एक निश्चित संकेत माना। जनक महाराज ने विश्वामित्र मुनि से आग्रह किया कि यह अनुष्ठान पूरा होने तक 12 और दिनों के लिए अपना प्रवास बढ़ाएं। जनक महाराज की नेत्र विश्वामित्र मुनि के साथ आने वाले 2 उन युवाओं की ओर भटक गईं और जानना चाहते थे कि वे कौन हैं। विश्वामित्र मुनि ने बताया, ये महाराज दशरथ के 2 पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। जनक महाराज ने दशरथ महाराज के पुत्र कामेष्टि यज्ञ के निमंत्रण को स्मरण किया और महसूस किया और अनुभव किया कि ये पुत्र यज्ञ के शुभ उपहार हैं। विश्वामित्र मुनि ने बताया कैसे रामचंद्र जी ने अपने धनुष के केवल एक तीर से ताटक को समाप्त कर दिया और कैसे उन्होंने मारीच और सुबाहु को नष्ट करके उनकी अग्नि पूजा की रक्षा की। जनक और सतानंद ऋषि ध्यान से सुन रहे थे जब विश्वामित्र मुनि ने बताया कि कैसे रामचंद्र जी ने अपने चरण कमलों के स्पर्श से गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या को मुक्त कराया, तो सतानंद ऋषि आनंदित हो उठे। सतानंद ऋषि अहल्या और गौतम ऋषि के पुत्र थे। सतानंद ऋषि का हृदय प्रभु रामचंद्र जी के प्रति कृतज्ञता से भर उठा, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी ने उनकी माता को दीर्घकालीन श्राप से मुक्त किया था। जनक महाराज ने देखा कि भले ही विश्वामित्र मुनि रामचंद्र जी की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन राजकुमार नम्रतापूर्वक सर झुकाकर बैठे थे। उन्हें इस बात की विनम्रता हुई, वो दोनों राम और लक्ष्मण केवल अपने आध्यात्मिक गुरु के चरणों की सेवा को स्मरण करते हुए विनम्रतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे कि गुरु का अगला आदेश क्या होगा। इस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण मिथिला पहुँचे और प्रभु रामचंद्र जी और सीता देवी की भेंट होती है। और इसके साथ हम बालकांड के एपिसोड 6 को यहीं विराम देते हैं। रामायण सीरीज के आगे के एपिसोड्स प्रति सप्ताह आएंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। जय श्री राम, हरे कृष्ण।